भगवान की भक्ति ही साफ जगह लिखी है। वेद कहता है सर्वे वेदा यत पद्मा मनंति, सारी वेद की ऋचाएं भगवान की ओर जाने की प्रेरणा कर रही हैं। उधर जाओ, अरे दो ही एरिया तो है, एक उधर एक इधर, अर्थात एक भगवान का एरिया और एक माया का एरिया। तो माया के एरिया में क्या है, ये तो सब लोग अनुभव कर ही रहे हो कि जितना विषय मिले उतने प्यास बढ़े, उतने अशांति बढ़े। नींद की गोली खाकर सोते हैं अमेरिका के बड़े बड़े पैसे वाले लोग, और हमारे यहां इंडिया के भिखारी फुटपाथ पे खर्राटे में सोते हैं, उनको एक कमरा भी नहीं है। संसार का वैभव मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, टेढ़ा कर देता है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष लोग कहते हैं सुख के माथे सिल परो, नाम हृदय ते जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। बड़े बड़े नास्तिक लोग जब मुसीबत ज्यादा आ जाती है तो वो बाबा जी के पास, उन बाबा जी के पास, उन बाबा जी के पास चक्कर लगाते हैं। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर वगैरह आप लोग जानते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये बाबा लोग आशीर्वाद देते हैं, क्यों देते हो आशीर्वाद? है तुम्हारे पास कुछ? जिसके पास है वो आशीर्वाद नहीं देता, जिसके पास नहीं है उसका हाथ चट खोपड़ी पर रख देगा वो। क्यों? क्या मेहनत है उसमें? हमारे यहां एक प्राइम मिनिस्टर को चारों जगत गुरु इकट्ठा हो करके आशीर्वाद दे रहे हैं मंत्र बोल करके, और इलेक्शन में हार गया। ये आशीर्वाद है लोगों का। तो भक्ति से फिर कोई ऐसा प्राप्त नहीं है जो न मिले। ध्यान दो, यत कर्म फिर यत तपसा ज्ञान वैराग्य तस्यत योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भिरितरैरपि सर्वम मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेजसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति। अगर कोई कहे क्यों जी हमको नहीं चाहिए भगवत प्राप्ति, हमको स्वर्ग देखना है, आओ बड़ा अच्छा आ जाइए, श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए, वो तो बड़े आराम से दे देंगे स्वर्ग। वो तो स्वर्ग क्या मोक्ष भी बड़े आराम से दे देते हैं। कोई कहता है हमें सिद्धि चाहिए, हम गायब हो जाएं, हम इतने भारी हो जाएं कोई न उठा सके, हम दूसरे के मन की बात जान लें, हम यहां बैठे बैठे इंग्लैंड के अमुक आदमी को देख लें, ये सिद्धियां होती हैं, अणिमा लघिमा प्राकाम्य वगैरह। हाँ, ये भी मिल जाएगी। और मार्गों से भगवत प्राप्ति नहीं मिलेगी, और बड़ी कठिनाई से ये सिद्धि उद्धि मिलेगी। 2 पॉइंट। और भक्ति मार्ग में कोई कठिनाई नहीं, और सब मार्गों का फल इससे मिल जाएगा। पुरे भूमन बहवोपियोगिनस्त्वदर्पितेहाखिल कर्म लब्धया विबुद्ध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेंजोच्युत। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, बड़े बड़े योगी लोगों ने बड़ी बड़ी साधनाएं की, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग का पालन किया, लेकिन माया से उत्तीर्ण नहीं हो सके बिना आपकी कृपा के। जुंजाना नाम भक्ता नाम प्राणायामादिभिर्मना अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम।
योगी लोग प्राणायाम वगैरह के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध करना चाहते हैं, लेकिन फिर माया में आसक्त हो जाते हैं। योग से काम नहीं बन सकता। तो भगवान ने कहा उद्धव से, एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्य सनकादि भी। ये सब मैं भागवत बोल रहा हूं। उद्धव सनकादिक परमहंस मेरे शिष्य हैं। इनको मैंने योग सिखाया। तो क्या योग? योग माने मिलना, मिल जाए, दो चीज मिल जाए उसको योग कहते हैं। जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाए, ये योग है। तो सर्वतो मन आकृष्य मय्यध्यावेशते यथा, सब जगह से मन को हटाकर मुझ में लगा दो, ये योग है। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांधु बट डोरी। जहां जहां आपका मन बिखरा हुआ है, अरे कोई बहुत जगह न होगी, एक माँ होगी, एक बाप होगा, और 2-4 बच्चे होंगे, बीबी होगी, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 धर लो। इसी में उलझे हुए हैं हम अनादिकाल से। बाकी जगह वहां तो हम एक्टिंग करते हैं। आइए आइए श्रीवास्तव जी, आप तो कभी आते ही नहीं है। नाश्ता लाओ भाई। कहां टपक पड़ा करके अनावश्यक। अंदर से ये कह रहे हैं, खूब एक्टिंग कर लेते हैं, दिन भर यही करते ही है। जब से पैदा हुए यही सीखा हम, और इसको बड़ा अच्छा मानते हैं लोग। एटिकेट नाम रखा है इसका, माने 420। अंदर गड़बड़ बाहर ठीक, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसी का अभ्यास है। जितनी अच्छी एक्टिंग कर सके दूसरे को बेवकूफ बना दे, यही करते हैं हम लोग। तो उन जो हमारे, जहां हमारे मन का अटैचमेंट है, वो थोड़े से लोग हैं हमारी फैमिली वाले, उनमें भी एक्टिंग करना सीख लो, और भगवान से प्यार करने के लिए मन खाली हो जाए। देखो, अगर नाव को खूंटे में बांध दो और 4 आदमी उसको खेवें सारी रात, तो नाव चलेगी नहीं, वो तो वहीं खड़ी रहेगी। उसी प्रकार भगवान का आप नाम गावें, गुण गावें, लीला गावें, ध्यान करें, और अटैचमेंट हो माँ में, बाप में, बेटे में, बीबी में, तो मन ही तो प्यार करने वाला है, भक्ति करने वाला है। इंद्रियां भक्ति नहीं करती हैं, करते हैं साथ में, लगाए रहो, अच्छा है, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलेगा। फल मिलेगा मन का वर्क, मन का अटैचमेंट। जहां होगा उसी का फल मिलेगा। संसार में मन का अटैचमेंट और भगवान का नाम, गुण, कीर्तन, लीला सब, और पूजा पाठ सब हो रहा है, 0/100 मिलेगा। तुम धोखे में हो कि हम 2 घंटे पूजा करते हैं। अरे मन से करते हो कि हाथ पैर से? गीता का पाठ करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा। अरे ये शब्दों को पढ़ने से क्या होगा? इससे नहीं काम बनेगा। मन का अटैचमेंट होना चाहिए पूरा पूरा 100%, एक जगह पर, अनन्य भाव से। और उसके लिए प्रमुख रूप से साधना अब आपको हम बताने जा रहे हैं। नंबर 1, रूप ध्यान। बस यही एक कमी है संपूर्ण विश्व में। वो कोई धर्मावलंबी हो, सब कुछ करेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा समय देंगे डेली सर्विस करते हुए भी, लेकिन रूप ध्यान पर ध्यान नहीं देते। अरे तुम कह रहे हो हरे राम हरे कृष्ण, कोई कीर्तन, संसार में किसी को बुलाते हो और कैलाश, तो पहले कैलाश का ध्यान करते हो, फिर उसका नाम लेते हो, या नाम लेते ही ध्यान होता है उसका,
और भगवान का नाम ले रहे हो और ध्यान नहीं कर रहे हो। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, ये क्या देख रहे हो। गदाधर भट्ट एक महापुरुष थे ब्रज में, उनका एक शिष्य रो न सके बेचारा, और रोज गदाधर भट्ट कहे आंसू बहाओ तब अंतःकरण शुद्ध होगा, तो वो मिर्ची की एक पोटली बना के ऐसे बैठा रहे और धीरे से लगा ले। तो किसी दिन एक सत्संगी ने देख लिया, उसको उठा के, ये क्या है? चुप, मिर्ची है। अरे तो ये इतने बड़े संत के आगे तुम मिर्ची लगाता है, पाखंड करता है, डर नहीं है नरक मिलेगा। उसने जाकर शिकायत कर दिया गदाधर भट्ट से कि महाराज जी ये साहब बहादुर लाल मिर्ची ले पोटली लाते हैं, आंख में लगा करके और पानी निकालते हैं। वो उठे, उसके पास गए और हाथ जोड़ के कहा तुम धन्य हो। सब शिष्य लोग परेशान किया, डांटने के बजाय कह रहे तुम धन्य हो। हाँ इसलिए धन्य हो कि तुमने तत्व को जान लिया है कि रोना कंपलसरी है, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारो मीत। ये अहंकार हमको रोने नहीं देता। अहंकार मैं कुछ हूं, वो चाहे जिस तरह का हो, जाति का अहंकार हो, शरीर का अहंकार हो, पोस्ट का अहंकार हो, कोई हो, वही एक कारण है जो हमारे आंसू में बाधक है। और इसने समझ लिया है कि आंसू निकालना पड़ेगा ही, तो ऐसे नहीं निकलता आंसू, मिर्ची लगा लेंगे। ये ऐसा करना नहीं आप लोग कोई मैं बता रहा हूं कि डाटा गदाधर भट्ट ने उसको कि तुम यहां साधना करने आते हो, हाँ तो उसकी मिर्ची क्यों देख रहे हो? अरे तुम अपना काम करो, भगवान का रूप ध्यान करो। तो रूप ध्यान परमावश्यक है। तो क्यों जी, हमने भगवान को तो देखा नहीं, रूप ध्यान कैसे करें? संसार में हम किसी को देखते हैं, माँ को, बाप को, बेटे को, बीवी को, पति को, तो रूप ध्यान करते हैं। अब वो भी बहुत बार देखे तब रूप ध्यान कर पाते हैं। संसार में भी नहीं, जैसी नाक है हमारी माँ की ऐसे ही नाक बनाओ आंख बंद करके, बहुत मुश्किल है, नहीं बना पाओगे। लेकिन भगवान का रूप ध्यान करना बड़ा आसान। क्यों? इसलिए कि भगवान का कोई रूप निर्धारित नहीं है। आप जैसा रूप बना लें, सकृद्यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवती ददौ गतिम। परीक्षित ने पूछा सुखदेव से कि क्यों जी, ये अघासुर इतना बड़ा राक्षस और इतना पापात्मा, और वो भगवान को लोग चला गया? तो सुखदेव ने कहा कि गधे, जरा अकल से सोच कि जब मन से बनाई हुई मूर्ति माने श्री कृष्ण के ध्यान करने से जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है, तो उसके तो मुंह में स्वयं श्री कृष्ण चले गए थे। जब सारे ग्वाल बालों को उसने अपने अंदर कर लिया तो श्री कृष्ण ने कहा अरे तो बड़ा 420 निकला, तो वो स्वयं घुस गए और लंबे होने लगे आकाश तक, मुंह फट गया उसका। तो जिसके मुंह में साक्षात ब्रह्म चला गया उसकी मुक्ति ना हो, मन से बनाई हुई मूर्ति से तो मुक्ति हो जाती है। तात्पर्य ये कि मन से आप मनमानी मूर्ति बनाओ भगवान को, लेकिन चल, जैसे पत्थर की मूर्ति होती है एक पोज में, ऐसे नहीं, सब चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हिल रहे हैं हम लोगों की तरह। और मन से बनाओ, काली गोरी जैसी मूर्ति चाहो बना लो, लंबे छोटे, तुरंत के पैदा हुए, 16 वर्ष के, बूढ़े बनाना चाहो बना लो। त्वम स्त्री त्वम पुमान त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडे न बंचस, वेद कहता है।
तुम स्त्री भी बन जाते हो, पुरुष भी बन जाते हो, कुमारी भी बन जाते हो, कुमार भी बन जाते हो, और बूढ़े बनकर लठिया लेके चलते हो। भगवान को इसमें क्या परिश्रम है? तुमको बूढ़ा पसंद है, वो बूढ़े बन जाएंगे। जो चाहो। वृंदावन में एक संत भक्ति करते थे, वो नशे में, भगवान के प्यार के नशे में भागे। श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, ऐसी फीलिंग हुई तो उनको पकड़ने को भागे तो जटा उनकी झाड़ी में उलझ गई। कांटेदार झाड़ियां बहुत हैं ब्रज में आज भी। तो आंख खुली, मेरी जटा उलझ गई और वो नटखट भाग गया। ठीक है, अब वो आएगा और हमारी जटा सुलझाएगा, तभी मैं मानूंगा। डट के खड़े हो गए। कुछ बाबा लोग निकले, उन्होंने कहा, अरे बाबा जी, जटा तुम्हारी उलझी है, दो दो हाथ है, सुलझा लो। लगा, चले जाओ, मियां बीबी के बीच में नहीं पड़ना। तो भगवान हार गए। एक हफ्ते बाद और बूढ़े बन करके आए। अरे बाबा, तुमको हम कई दिन से देख रहे हैं, ऐसे खड़े हो बिना खाए पिए। बुढ़े आउट। अरे क्या बात है, बात तो बताओ। ये जिसने उलझाया है, जिसके लिए हम दौड़े और उलझाया, वही सुलझाएगा। अरे वही मैं भगवान हूं भाई। अच्छा, ऐसे ही भगवान होते हैं। तो श्री कृष्ण अपने रूप में आ गए, त्रिभंगी लाल मुरली लेकर। अब तो सुलझा दूं? ना ना ना। एक द्वारिका के श्री कृष्ण है, एक मथुरा के श्री कृष्ण है, एक वृंदावन के श्री कृष्ण है। तुम कौन श्री कृष्ण हो? अगर किशोरी जी आकर कह दे ये हमारे वही है, तब मानेंगे। यानी मतलब ये कि ब्लैकमेल। अब ठाकुर जी फंसे हैं तो अच्छा है किशोरी जी भी आ जाए, दर्शन हो जाए उनके भी। तो ठाकुर जी ने कहा, आओ भाई, नहीं मानेगा चाहे मर जाए। तो किशोरी जी आई, अंत वो समस्या हल हुई। तो रूप ध्यान करने में जरा भी कठिनाई नहीं है। जो पसंद हो रूप बना लो, अब बदलते जाओ। जैसी लीला गाओ वैसे बदलते जाओ। पैंट पहना दो, टाई लगा दो। अरे भगवान तो पीतांबर पहनते है, क्या बकते हो? वो जब आए थे तब पहने थे। अब आज तो तुरंत के बच्चे को लोग पैंट पहना देते हैं। हाँ, आज अगर भगवान श्री कृष्ण अवतार लें किसी के घर में तो क्या होगा? वो पैंट पहनाया जाएगा, टाई लगाई जाएगी, सब बच्चे स्कूल जाते हैं। देखो ऐसे ही। हाँ? हम लोग तो कभी जीवन में नहीं पैंट पहने, अब आजकल तो दर्जा एक वाले भी पैंट पहन के जाते हैं। हाँ, तो जैसा रिवाज है वैसे होगा। क्रिकेट खेलने के लिए खड़ा कर दो, बैटिंग करे। अरे उस जमाने में क्रिकेट नहीं रहा होगा, आज तो है। डरो मत कि ये लिखा नहीं है। लिखा क्या, कितना लिखेगा कोई ग्रंथ? भगवान एक क्षण में अनंत ब्रह्मांड में अनंत लीला करते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तुम जो चाहो मान लो, जो चाहो श्रृंगार कर दो, सब मन से। बाहर से सामान लाने की हैसियत किसी की नहीं है। हमारा मन करता है अगर वो इंग्लैंड वाला कोहनूर हीरा मिल जाता तो उसको श्याम सुंदर के गले में पहना देते, तो वो कहां मिलेगा? ऐसी कल्पना क्यों कर रहे हो? अरे तो मन से बना लो ना, कोहनूर से भी और बड़ा। हाँ? भगवान कह रहे हैं बना लो, हम पहन लेंगे, वही फल देंगे जो कोहनूर को ला करके पहनाएगा। फल में अंतर नहीं है। हम तो भावना देखते हैं, वस्तु नहीं देखते। तो मन से सब कुछ
आप लोग करें, श्रृंगार भी करें, रूप ध्यान भी बनावें, लीलाएं भी जैसी आपको पसंद हो वैसी करें, और अनन्य रहें, इसमें गड़बड़ न होने पावे। केवल राधा कृष्ण और गुरु, इसके अतिरिक्त संसार में देवी देवता कोई हो, नमस्कार करो, दुर्भावना कहीं न हो। राक्षस के प्रति भी दुर्भावना करोगे तो वो अंदर आ जाएगा आपके मन में, जिसके प्रति दुर्भावना करोगे तो जो शुद्ध किया है मन फिर गंदा हो जाएगा। इसलिए मन में श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने रहे बस। इसी को अनन्य कहते हैं। एक बार ब्रज में एक महात्मा की वो निकली थी बारात, माने परिक्रमा होती है 84 कोस की, तो बाबा लोग निकालते हैं, उसमें सैकड़ों आदमी रहते हैं परिक्रमा में, और जगह जगह पड़ाव होता है वहां, और साथ में डॉक्टर भी होता है, पोस्ट ऑफिस भी होता है, सब इंतजाम होता है। तो एक ब्रजवासी ज्वार का गट्ठर लिए आ रहा था, बाबा जी के सामने उसने गट्ठर पटक के वहीं बैठ गया। तो बाबा जी ने पूछा तुम कौन हो? तो वो अपढ़ गंवार तो था ही, उसने कहा तुम कौन हो? तो बाबा जी ने कहा मैं श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूं। अब बताओ तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं फनन्य भक्त हूं। अब बाबा जी परेशान, ये फनन्य शब्द तो हमने सुना नहीं कभी, ये कैसा फनन्य है? तो उन्होंने कहा फनन्य माने क्या होता है? तो उन्होंने कहा अनन्य माने क्या होता है, तुम बताओ। कहन अनन्य माने श्री कृष्ण के सिवा और किसी देवी देवता अमुक 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 में प्यार ना हो। अब बताओ फनन्य क्या होता है? फनन्य उसे कहते हैं जो अपने कन्हैया के सिवा किसी देवी देवता का नाम भी न जानता हो। बाबा जी उसके चरणों में पड़ गए। ये ब्रजवासी की भावना देखो। हाँ, इतना भोला बनना होगा आप लोगों को एक दिन भगवत प्राप्ति के पहले। बाल्य न तिष्ठा से शास्त्र कहते हैं कि पांडित्यम निर्विद्य, ये जो ज्ञान बहुज्ञता है इसको फेंक करके बाल्य न तिष्ठा से तुरंत के पैदा हुए बच्चे बालक की तरह बन जाओ। कोई ज्ञान, चालाकी, चतुराई, कोई तर्क वितर्क, कुतर्क, शंका, ये सब कुछ न रहे। बस केवल जैसे बच्चा मां के लिए भूखा हुआ रोता है, ऐसे ही तुम भी उनके दर्शन के लिए, प्रेम के लिए आंसू बहाओ और कुछ सोचो मत। ये जो थोड़ा बहुत हम लोगों को ज्ञान हो जाता है, किसी ने गीता पढ़ लिया, किसी ने ये पढ़ लिया, किसी ने रामकृष्ण परमहंस की लाइफ पढ़ ली, किसी ने कुछ, तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। फिर वो समझता है मैं भी कुछ जानता हूं। अपने 4 गंवारों के बीच में बैठ के बोलने लगता है, ऐसा है जीव, ऐसा है ब्रह्म, ऐसा है। अरे तुम क्या जानो जीव ब्रह्म क्या होता है? लेकिन वो अहंकार है। जब जान लेगा तब कहेगा मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो जानने का विषय ही नहीं। जब उसको कोई नहीं जान सकता, ना हम न यूयं यदिताम गतिम विदु, उसको कोई नहीं जान सकता। भगवान गीता में कहते हैं माम तो वेद न कश्चन, मैं जिस पर कृपा करूंगा उसको अपना ज्ञान कराऊंगा, और मैं कृपा उस पर करूंगा जो भक्ति करके सरेंडर कर देगा अपने आप को।